सभी को जय मसीह की। हमने आज वचन में से पढ़ा हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और 16 से 21। सबसे पहले हमको देखना है कि ये हिजकिय्याह नबी जो हमसे बात करते हैं और हमेशा उन्होंने बात की, रोक बैठ जाओ। ये एक नबी, ऐसे नबी थे जो परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक हुआ करते। वैसे तो बहुत ढेर सारे नबी हैं, परमेश्वर ने उनसे बात करी थी, लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर जो महान लोग होते थे, जो सबसे विशेष या भविष्यवक्ता के रूप में हमारे पास आते थे और हमारे दर्शनों में आते थे, परमेश्वर भी उनसे दर्शनों के द्वारा बात करा करते थे। और ये नबी जो है, हिजकिय्याह नबी, ये इंसान को समझाने के लिए परमेश्वर ने उनको प्रेरित किया कि इंसान अपने मार्ग से बदलकर और सही मार्ग पर आने की कोशिश करे। और हिजकिय्याह नबी को पकड़ा और उन्होंने समय समय पर जाकर लोगों से बातें की, उनके बीच में गए, उनके पास में रहे और उन्होंने अपने आप को प्रभु के अंदर इतना ढाला कि वो परमेश्वर के आज्ञाकारी शिष्य बन गए। परमेश्वर ने उनके साथ जैसा वो चाहते थे, परमेश्वर उनके लिए वैसा करता, क्योंकि उनका दिमाग, उनका शरीर, उनका जो आत्मा के भी जो विचार थे, वो लोगों की महिमा, प्रभु की महिमा के लिए इतने आगे आगे रहते थे। और उनका जो सेविकाई का जो रूप है वो बहुत ही बड़ा है। और जब वो सिखाते थे तो उनका विशेष मकसद ये था कि अगर इंसान किसी चक्रव्यूह में फंस गया है और इंसान के सामने कोई परेशानी आ गई है, तो एक स्वयं इंसान खुद अपने आप जिम्मेदार है। ये बहुत ही ऐसे नबी थे कि वो परमेश्वर की हर एक बात को बड़ी गहरी और सोच समझ के बताते थे। और 3रा अध्याय अगर हम पढ़े, मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, 3रे अध्याय की पहली आयत। यहां पर कितना सुंदर लिखा हुआ है। तो पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं, इसमें लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, जो तुझे मिला है उसको खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा जो पुस्तक मैंने तुझे दी है। तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने ये पुस्तक मुझे खिला दी। मैंने मुंह खोला, इसके नबी को जब परमेश्वर ने पकड़ा और परमेश्वर ने उनका ऑर्डिनेशन करा। अब जितने भी लोग बाग हैं, परमेश्वर के एक किसी ना किसी चीज के लिए हमें आज नियुक्त किया है। किसी को अगुवा बनाया है, किसी को कुछ और सेवा दी है, किसी को कुछ दिया है। मतलब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझको सेवा का कार्य नहीं दिया। या परमेश्वर मुझसे और आपसे आज बात करना चाहता है बहुत कम शब्दों में। मैं और आप परमेश्वर को कितना जानते। इसलिए नबी ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि इस पुस्तक को खा ले।
वो जो पुस्तक, जो वचन, जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया था, आज वो क्या कह रहा है कि मुझको अपने अंदर ले ले। और वो आज्ञाकारी जो शिष्य है, वो कह रहा है कि मैंने अपना मुंह खोला और उस पुस्तक को खा लिया, उसके वचन को ग्रहण कर लिया, उसके आदर्शों को ग्रहण किया, उसने वो पालन किया जो परमेश्वर देना चाहता है। और यहां पर जो हमने पढ़ा 16 से 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, इसके नबी के द्वारा इसी तरीके से वचन पहुंचते थे। वैसे तो बहुत ढेर सारे नबी हैं कि उनके द्वारा पहुंचते थे, अलग अलग प्रकार परमेश्वर उनके सामने प्रकट होता था, किसी से बात करता था, किसी के पास जाता था, किसी के सपनों में आता था, किसी के द्वारा कोई दूत अपने भेजता था, स्वर्गदूत भेजता था, उसके द्वारा बातें परमेश्वर के अलग अलग हमेशा बात करने का एक तरीका रहा। वो आदमी की अपनी क्षमता होती थी कि किसके द्वारा कैसे बात करनी है। और यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है कि 7 दिन के बाद फिर एक वचन वहां पे पहुंचता है और यहाँ पे लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अधिकार, एक बहुत बड़ा संदेश हमारे बीच बैठा हुआ। एक बहुत बड़ा संदेश हमारे बीच में लेकर आते हैं। इसके नबी के द्वारा जो पुस्तक हमारे बीच में आई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहरुआ नियुक्त किया हुआ है, मैंने तेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चितारा। मैंने तेरे मुंह की बात सुनकर जब तू मेरे पास आता है तो मैंने तुझे एक अधिकार दिया है, एक नियुक्ति पत्र दिया है, और जो मैं तुझे देता हूं वो ये है कि अगर तू पहरुआ, तेरा ऑर्डिनेशन मैंने कर दिया है, तुझे नियुक्त दे दिया है, तो तेरा फर्ज ये बनता है कि जो दुष्ट आदमी है, जो लोग पापी हैं, आज पाप में फंसे हुए हैं, पाप की दलदल में फंसे हुए हैं, पाप ही उन्होंने एक मार्ग अपना चुन लिया है, तो उनको ये चिताना, उनको ये बताना कि तू निश्चय ही मर जाएगा। इजराइल एक ऐसा देश था जो परमेश्वर ने ही उसकी नियुक्ति की थी, खुदावंद ने ही इजराइल की नियुक्ति की थी। सारे के सारे जितने भी नबी हैं, खुद यीशु मसीह उसी धरती पर पैदा हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम पुरानी बाइबल का नक्शा देखें, अपने ये बाइबल से अलग हटके मैं बात बता रहा हूं कि जो हमारा जो अधिकार था, जो हमारा जो क्षेत्र था, जो हिंदुस्तान कहलाता था, सारा सऊदी अरब तक एक हिंदुस्तान का इलाका कहलाता था, जिसमें मिस्र हुआ, टर्की हुआ और ईरान और ये सारी चीजें हैं, ये सब बाइबल का ही क्षेत्र था। यहीं पर ही जितने के जितने नबी थे हमारे पैदा हुए और सारे देशों को मिल के हिंदुस्तान कहलाता था। और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। वो इसलिए कहलाता था कि जितने भी ये मुल्क है उसमें सब सोना पैदा होता है, जमीन के अंदर से सोना निकलता। उनकी जमीन बहुत अच्छी थी, वहां पे तेल भी था, वहां पे हरियाली भी थी, वहां पे अन्न भी था, और वहां पर दाख मधु जिसको बोलते हैं शहद, आज भी अगर इजराइल जाएंगे तो वहां पे शहद की कमी नहीं है, वहां पे फलों की कमी नहीं है। वो परमेश्वर का एक वादा है उस देश को देने का। परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर अपनी निगाह उस समय भी गड़ा रखी थी और आज भी गड़ा रखी है।
इजराइल कभी परेशान होता है, कभी उसके ऊपर अटैक होता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है। परमेश्वर इजराइल की धरती के ऊपर अपने दूतों का बसेरा खड़ा कर देता है। ये वचन बताता है कि इजराइल को जब तबाह होगा तो वो परमेश्वर की आज्ञा से तबाह हुआ है, और तबाह जब होगा वो परमेश्वर की आज्ञा से, वरना इंसान की आज्ञा से कभी भी इजराइल को कोई तबाह नहीं कर सकता। ये वचन बताता है। आज उसी पृथ्वी से, उसी जगह से हिजकिय्याह नबी फिर से पैदा हुआ। एक आदमी का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद उसको एक अधिकार दिया जाता है, और अधिकार ऐसा दिया जाता है कि परमेश्वर ने कहा कि तू इन लोगों को इस तरीके से समझा, जिस इजराइल जाति से मैं बहुत प्यार करता हूं। उनमें कुछ लोग हैं जो प्रभु से अलग हो चुके हैं, प्रभु के पास नहीं आना चाहते, प्रभु की बात नहीं सुनना चाहते। और यहां पर परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से उससे बात करता है और कहता है कि जब मैं तुझसे कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए तो दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, तो तू उसके खून का लेखा तुझी से लूंगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हिजकिय्याह नबी को दी कि मैंने जब तुझे इतना अधिकार दे दिया है, मैंने अपने बीच में सारी की सारी बातों को तेरे बीच में रखा हुआ है, और तू जैसा चाहता है वैसा करता है। तो जो मुझसे मांगता है मैं तेरे लिए कर देता हूं। परमेश्वर से जितने भी दास होते हैं, आज भी, इस समय भी, आज भी चर्चों में जो प्रभु के दास हैं, जो परमेश्वर से सच्चे दिल से तौबा करके मांगते हैं, किसी की चाहे वो बीमारी हो या कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई परेशानी हो, परमेश्वर उनकी सुन ही लेता। आज भी जैसे हिजकिय्याह नबी के साथ था कि परमेश्वर से जो मांगा वो परमेश्वर ने उसको दिया कि तू सेवा कर। लेकिन एक गंभीर बात उसने ये कही, परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी से कहता है कि अगर कोई आदमी पाप करते हुए और अधर्म करते हुए अगर मर जाता है, तो उसके खून का जो ब्लड का जो बदला है वो तेरे से मैं लूंगा। बहुत बड़ी बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हम लोग नहीं सोचते, हम लोग अपने आप को नहीं सोचते, अपने आप को बलवान रूप में देखते रहते हैं, अपने आप को ये सोचते रहते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म सिर्फ चर्च में आना है, अच्छे कपड़े पहन के आना है, एक दूसरे से हाय हेलो करनी है, पादरी साहब को चंदा दे देना है, ये धर्म है। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। परमेश्वर ने घर में ही आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। चर्च तो बहुत बाद में आई है। परमेश्वर ने आपको एक परिवार दिया है, उस परिवार के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उसमें चाहे आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, और आपको एक गृहस्थ जीवन दिया। सबसे बड़ी बात, वहां से आपकी जिम्मेदारी चालू हो जाती है। और यहां पर हम सोचते हैं कि बस वचन सुन के आ जाएंगे, आज संडे का दिन है, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और यही हमारी जिंदगी का एक मकसद है। आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक कार्य दिया है, जैसे हिजकिय्याह नबी को नियुक्त किया था, ऑर्डिनेशन किया था, एक अधिकार दिया था, और उस अधिकार के तहत कि तुम्हें यहाँ पर ये बात करनी है। और अगर कोई भी पाप करते हुए कोई आदमी मर जाता है, तो उसका खून का बदला तुमसे लिया जाएगा। कितना बढ़िया परमेश्वर मेरे और आपके कितने नजदीक रहते हैं।
वो खुदावन जिसको हम यीशु मसीह के रूप में जानते हैं, उससे हमारी बात कितनी होती है। वो खुदावन यीशु मसीह का जो चरित्र है, हमने क्या देखा है, हम अपने आप को परमेश्वर के नजदीक कितना लाते हैं। परमेश्वर आज आपसे ये पूछना चाहता है, वो कितना महान है। उसने सब कुछ अपने आप को कायल कर दिया, अपने आप को गिरा दिया। इतना आसमान से उठकर आया वो और जमीन पर अपने आप को गिरा दिया मेरे और आपके पापों के कारण, ताकि हम लोगों का बोझ हल्का हो जाए। जो हम बोझ से लदे हुए थे, वो भारी बोझ जिसको हम महसूस करते थे कि अब कोई चारा नहीं है, अब तो सिर्फ यह है कि हमने ऐसे घिनौने कार्य इस पृथ्वी पर आके कर दिए है, अब तो मृत्यु दंड ही हमारे लिए। परमेश्वर ने कहा नहीं, आपके लिए यहां से एक और जीवन चालू होता है। आशा, किसी और धर्म में अगर आप जाएंगे तो कहीं पर भी ये चीज आपको नहीं मिलती। आशा, एक आशा की किरण अगर कहीं पर भी बंद कमरे में भी अगर बैठा हो, जेल की सलाखों में बैठा हो और बिस्तर पे लेटा हुआ हो और उसको ये पता हो कि अब मेरा कुछ घंटे रह गए, लेकिन एक चीज है जिसको हम कहते हैं आशा। अगर आशा मेरे अंदर और आपके अंदर है, वो परमेश्वर की तरफ से वो आशा है, एक वहीं से हमारा जीवन चालू हो जाता है। जिस बात को हम भूल चुके थे, जिस चीज को हम भूल चुके थे, जो दिमाग में हमारे नहीं आता था कि हमारे पास एक नया जीवन, एक नया अध्याय हम यहां से चालू कर सकते हैं, वहां से हमारी एक आशा की किरण जब आती है हमारे दिल और दिमाग में, वहां से हमें एक नया मकसद मिल जाता है और पवित्र आत्मा हमारे लिए स्वयं काम करने लगती है। वो जितने भी अंग होते हैं, जो शरीर के जितने भी अंग होते हैं, वो पवित्र आत्मा में ढल के वो काम करने लगते हैं, जैसे हमें किसी ने ऑक्सीजन दे दिया हो। हम तड़प रहे थे बगैर ऑक्सीजन के, लेकिन जब ऑक्सीजन अगर हमें मिल जाता है तो हम एक राहत मिलनी चालू हो जाती है। वैसे परमेश्वर का जो कार्य है, जो परमेश्वर की जो बातें हैं, वो ऐसी वैसी बातें नहीं है। वो हमें बैठाने के लिए नहीं आया यहाँ पर कि तुम जाओ और 7वें दिन इकट्ठे हो जाना, बड़े बड़े गाने गाना, बड़े बड़े रूप देखना और बड़े बड़े चंदे अपने आप को देना, ऐसे नहीं आया था। परमेश्वर आपके मनों को भेदने के लिए आया था, आपको चेंज करने के लिए आया था, आपकी परेशानियों को हल करने के लिए आया था। आपके वो मकसद, जिस मकसद में आप लाचार हो चुके हैं, जो बड़ी बड़ी परेशानियां देकर आपके नजदीक रहता है, वो आपके परिवार में भी गुजरा है। जो विपत्ति और परेशानी आपको जिंदा तो है, लेकिन जिंदा महसूस नहीं करते, इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आया आपको ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर एक निराला चमत्कारी है। इसके नबी से जब बात करी थी तो बहुत ही अचंभों से परमेश्वर उससे बात करता था और इसके नबी भी एकदम ये कहता था, तुरंत ही उसके पास वो पहुंचता था। तब उसने लिखा, तब आत्मा ने मुझे उठाया, तब आत्मा ने मुझे कहां से उठाया। इसके नबी कहता है, कहां से उठाया? आत्मा ने कूड़े के ढेर पर था, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने पीछे बड़ी घबराहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। 12वीं आयत है 3 का 12। यह परमेश्वर का एक भवन, जिसकी अहमियत हम सब लोगों को पता ही नहीं है। फिर से मैं पढ़ देता हूं, तब आत्मा ने मुझे उठाया और उसने अपने पीछे एक बहुत बड़ी घबराहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। परमेश्वर का तेज भवन से भी ज्यादा
धन्य है। जहां पर यहोवा है, जहां पर परमेश्वर है, वहां आप सुरक्षित हो। परमेश्वर मेरे से और आपसे बात आज बहुत ढेर सारी करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो अपना जीवन नहीं है कि हमने अपने आप को लाचार बना रखा है, ऐसी चीज कर रखी है कि हम अपने आप को ये कैसे नजर आए कि हमने एक सपने में एक चीज देखी, स्वप्न में हमने ये चीज देखी। सपन में तो आप बहुत कुछ देखते हैं, आप डर भी जाते हैं। आप अपने बुजुर्ग माता पिता को भी देख लेते हैं, अपने यार दोस्तों को भी देखते हैं, लेकिन सपने में आपके कुछ ऐसे भी विचार आते हैं जिसे परमेश्वर आपसे जानना चाहता है, आपकी वो बातों को देखना चाहता है। परमेश्वर हमें और आपको ये बताना चाहता है कि हम जिस मकसद से यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं, वो मकसद मेरा और आपका क्या होना चाहिए। अपने घर को देखना, अपने पड़ोस को देखना और अपनी उन सारी चीजों को देखना कि हम जिनके द्वारा परमेश्वर के नजदीक आते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज सुबह बात करना चाहते हैं कि अपने प्राणों को बचाएगा, और जब बचाएगा, जब तुम मेरे आप और अपने आप को तुम लोगों के द्वारा जो पापी मनुष्य हैं, जो पाप में दलदल में फंस चुके हैं, उनको भी बचाएगा। हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा एक सपना होना चाहिए, हमारा एक विजन होना चाहिए कि जो बोझ से दबे हुए लोगों, जो परमेश्वर के कहता कि सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें एक अगुआ बनाया है, हमें परमेश्वर ने उस बात को कहने के लिए प्रेरित किया है कि ऐसे लोगों को हम अपने जाल से बचा सके जो शैतान के जाल में जा चुके हैं। परमेश्वर की वो तड़फन उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर की वो ख्वाहिश उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर जो भोजन आज आपको देना चाहता है, उस भोजन को जरूरत नहीं है। ऐसे भी लोग आते, इजराइल जब देश बना था तो इजराइल में बहुत ढेर सारी शैतानी हरकतें भी थी। जब हम देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं कि इजराइल में ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी थी कि हमें उसको बताते हुए भी शर्म आती है। हम कहते हैं कि आज का जमाना हमारे लिए बहुत बदल चुका है, आज जमाना बहुत खराब हो चुका है। जमाना तो कल भी खराब था, लोग बात कल भी खराब थे, उनको सजा भी दी थी उसी परमेश्वर ने जो आज परमेश्वर मुझे रात को सजा देना चाहते हैं और सजा से बचाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के आंसू, परमेश्वर को वो मन खेती थे हमारे और आपके लिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये शैतानी चुंगल में पड़कर और शैतानी चाल चलन चलकर ये मेरे से दूर हो जाए और इनको शैतान अपने हाथ में पकड़ कर ले जाए और तबाह कर। आज ये संदेश, ये सुसमाचार परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। और 20वीं आयत फिर मैं पढ़ता हूं, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म कर्म उसने किए हों उसकी सूदी न ली जाएगी, और खून का लेखा मैं तुझी पर डालूंगा। यहाँ पर लिखा है कि जो धर्मी है, बहुत अच्छा कार्य करता है, बाइबल को पढ़ता है और वो बाइबल के ऊपर चलने वाला बनता है, लेकिन कभी कभी वो
गड़बड़ भी कर देता है। परमेश्वर के नजदीक नहीं है वो। बहुत ढेर सारे आदमी हमको ऐसे दिखाई देते हैं इस समय में, इस समय की दुनिया में बहुत ढेर सारे, चाहे वो विदेश में हो, चाहे इंडिया के अंदर हो, चाहे वो हसनपुर के अंदर हो या किसी भी शहर में, बहुत ढेर सारे आपको ऐसे लोग बात मिलेंगे कि आपको पहचानने में बहुत ही कठिनाई है। बोले लगेंगे परमेश्वर के जन है, परमेश्वर की तरफ से अगुवे है, परमेश्वर ने उनको हमारे बीच में भेजा है, लेकिन वो अपना किरदार अलग बना चुके हैं, उन्होंने अपना रास्ता अलग बना चुका है। हमें एक वहम है कि हम परमेश्वर को प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचन को पढ़ के हम स्वर्ग के रास्ते पर पहुंच जाएंगे, उस ट्रेन में बैठ जाएंगे जहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ में रहो। परमेश्वर के साथ सब कोई रहना चाहते हैं। आपको पूरी आशा है कि परमेश्वर हमें कहां पे ले जाएगा, एक अनंत जीवन में, अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन कहां से चालू होता है? अनंत काल का जीवन वहां से चालू होता है जब हम इस अपनी पृथ्वी से ये स्थान, ये पृथ्वी को छोड़ देते हैं। वहां से एक नया जीवन हमारा चालू होता है जिसको हम कहते हैं अनंत काल का जीवन। लेकिन वो अनंत काल का जीवन, उसका टिकट लेना, उस अनंत काल के जीवन में जाना मेरे और आपके लिए बहुत ही कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है। हमें वो सफलता प्राप्त करनी पड़ती है। जो अनंत काल कहने में बहुत आसान है कि हम कहां हैं, पर अनंत काल में जाएंगे। एक तो अनंत काल जीवन हमारा वहां से चालू होता है जब हम इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं, और वो अनंत काल का जीवन जब हम इस पृथ्वी पर जिंदा होते हैं, हम जो हमारे कार्य हैं वो कार्य अच्छे हैं या बुरे हैं, वो वहां तक पहुंचाते हैं। क्या हमने और आपने ये कभी समझा है कि हम बिल्ली और कुत्तों और भैंसों की तरह अपने जीवन को जिएंगे और मर जाएंगे और चले जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी औलाद वो करेगी? नहीं, सबकी मौत हो सकती है लेकिन हमारी नहीं हो सकती। हमें जिंदा रहना है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन हम लोगों के पास में रहते हैं। इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी हम, जब हमको लोग बाग मृत घोषित कर देते हैं, लोग बाग हमें हमारे नाम के आगे गलत फहमी होती है, स्वर्गीय लगाना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो स्वर्गीय है या नहीं है। स्वर्गीय उसी को तो कहते हैं जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन अगर उसके कर्म ऐसे नहीं हुए तो हम अपनी झूठी आत्मा से कहने लगते हैं कि वो स्वर्गीय है। स्वर्गीय तो परमेश्वर को पता है। जब हमारा यहाँ से पृथ्वी पर से बसेरा हटता है, जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं, तब एक जीवन मिलता है। दो जीवन है जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं और नर्क बोलते हैं। या तो हमें स्वर्ग में जाना पड़ता है जिसको हम अनंत काल का जीवन कहते हैं, या फिर हमें नर्क में जाना पड़ता है। और ये उस तरीके से मिलते हैं जब हम पृथ्वी पर कैसे काम करते हैं। कोई तो मर्डर कर देता है, एक काम वो है पृथ्वी पर, किसी का मर्डर कर दिया, किसी के घर से चोरी कर ली, किसी को सता दिया, ये काम है पृथ्वी पर। और एक काम क्या है? अपने जीवन की परवाह ना करके उसको किसी को जीवन दान देना। किसी के घर में कोई परेशानी है, अपने घर की परेशानी को छोड़कर उस घर की परेशानी को सुलझाने में लग जाना, ये भी एक काम है। काम दोनों तरीके के हैं। काम वो भी है जो मर्डर करा है, चोरी करी है, अत्याचार करा है। काम ये भी है कि अपने घर को छोड़कर दूसरे की परेशानियों को हल करना, अपनी स्वार्थ में नहीं रहना कि मेरा परिवार सही होना चाहिए। उससे हम उन जो हम कहते हैं उन लोगों में जाना पड़ेगा जिसको हम स्वर्ग और नर्क कहते हैं।
और मैं ये समझता हूं कि हम अनंत काल के वासी होने चाहिए। जब हम अच्छे प्रभु को जानते हैं और जीवित परमेश्वर को जानते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि वही हमारा मुक्तिदाता है और वही हमारा उद्धार करता है, तो मेरा विश्वास है कि हम सब लोगों को कहां पर जाना चाहिए? अनंत काल के जीवन में। लेकिन भाई और बहनों, बहुत ही मुश्किल होता है। हम जरा सी बातों में बहक जाते हैं, हम थोड़ी सी बातों में उलझनों में उलझ के रह जाते हैं, हम अपना उस मार्ग को छोड़ देते हैं जब परमेश्वर ने हमको यहाँ पर भेजा है। जैसे इसके नबी को भेजा था, हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कार्य इस पृथ्वी पर करने होते हैं। कोई एक पोस्टमैन होता है, डॉक्टर, वो भी एक सेवा है, वो भी एक सेवा है। वो सही समय पर एक जगह का समाचार दूसरे जगह के पास वो समाचार लेकर आता है। ये बात अलग हो सकती है कि वो खुशी का पैगाम लेकर आया है या दुख का पैगाम लेकर आया है, लेकिन समाचार सही वक्त पर उसने पहुंचा दिया। ये जितने भी नबी आए, जितने भी भविष्यवक्ता हमारे बीच में आए, वो सही वक्त पर सही चीज, सही पैगाम लेकर इंसान के अंदर लेकर आए और उनको बताने की कोशिश करी कि मैं तुम्हें ये नियुक्त करता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा पोस्टमैन बनाता हूं। हम अपनी औलाद को नहीं चेंज कर सकते, अपने पड़ोसी को तो क्या चेंज करेंगे, अपने भाई को नहीं चेंज कर सकते। हम पूरे मोहल्ले को चेंज करने के लिए चलते हैं। हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम धर्मी इंसान हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत भले इंसान हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत ढेर सारा पैसा है और उस पैसे के बलबूते पे कि हमें 150 आदमी जानते हैं। लेकिन जानना तो जब रहता है जब 4 आदमी उसको अपने कंधे पर ले जाते हैं, उसके पीछे कितनी भीड़ होती है। क्या मेरी और आपकी पोजीशन आज क्या है? हम अपने आप को एक पैसे के उससे नापते हैं कि हमारे पास बहुत दौलत है। दौलत एक वैश्य के पास भी हो सकती है, दौलत एक गलत काम करने वाले के पास भी हो सकती है, लेकिन उसके पास इज्जत है, उसके पास ऐसे लोग बाग हैं कि उसके ऊपर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुख आता है, उसके पीछे एक जल सैलाब दिखाई दे रहा है। परमेश्वर मुझसे रात से आज बात करना चाहता है, मेरी और आपकी औकात आज कितनी है, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने क्या कार्य किया है और हम परमेश्वर को क्या इनाम देके जाते हैं। हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जंगली जानवर हैं, कुत्ते और बिल्ली, गाय भैंसों की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। हमें एक अनोखा जीवन दिया, जो सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया, एक मनुष्य जाति को दिया। ऐसा जीवन दुनिया के अंदर किसी भी जाति को नहीं मिला जो मनुष्य को मिला है, और ये आखिरी जीवन है। इस भूल में मत रहना कि एक जीवन हमें और मिलेगा। पृथ्वी पर आपको एक बार मौका दिया जाता है। ये बहुत ढेर सारे विचारधारा के लोग बात कहते हैं कि एक जीवन और मिलेगा, किसी योनि में चले जाएंगे, किसी ऐसा होगा, किसी ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं, वचन को आपने पढ़ा है, तो इंसान को एक ही बार जीवन इस पृथ्वी पर दिया जाता है, और वो इसलिए दिया जाता है कि उसकी तुलना वहां पर, क्योंकि उसको वहां पर जाना पड़ेगा और वहां पर यहाँ के कार्यों को देख के वहां पर नंबर दिए जाते हैं, और वहां पर उसका स्थान पहले से नियुक्त किया जाता है, पहले से ही रिजर्वेशन किया जाता है कि इस जगह पर रहेगा। आज सोचना और मेरा और आपका विषय, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। परमेश्वर महान है, परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है जो इंसान की तुलना से ऊपर है। इंसान सोचता है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, वहां घमंड आता है, और वो जहां पर घमंड आता है वहां पर इंसान खट से गिर जाता है। और जब परमेश्वर की नजरों में कोई भी इंसान गिर जाता है, तो जैसे लूसीफर को और उसके साथ 200 फरिश्तों को इंसान ने इस पृथ्वी पर गिराया था, और आज तक वही
हमारे बीच में घूम रहे हैं, वही हमें संदेश देते रहते हैं कि कर लो यार, गलत कार्य कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करने से तुम्हें मौज आएगी। वहां पे देखो, पिक्चर जाके देखो, चर्च में जाने की क्या जरूरत है, मसीह सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। वहां पे तो तुम्हें अच्छी जीवन बताया जाएगा, अच्छी बातें बताई जाएगी। वहां पर देखो जहां सब कुछ हो रहा, गलत कार्य हो गए, इंसान वहां पर जाके पसंद करता है। अभी कल परसों में देख रहा था, एक खिलाड़ी था 1940 में, और वो फुटबॉल का वो रेसर था, जो 100 मीटर की दौड़ने वाला था। और उसको खिलाड़ी है, खिलाड़ी सब कुछ छोड़ सकता, लेकिन अपने कंपटीशन को कभी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए अगर कोई कंपटीशन अगर छोड़ता है तो समझो उसके लिए मौत है, सब कुछ कर सकता है। और उसका वो दिन रखा था संडे का दिन। उस खिलाड़ी ने देखा कि आज संडे का दिन ये रखा, तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसके यार दोस्तों ने, जो भी थे उसके साथी थे, मजाक उड़ाया, बोले कितना बेवकूफ आदमी है, कितना मूर्ख इंसान है कि ये चर्च के चक्कर में अपने जो फ्यूचर है उसको तबाह कर रहा है। और उसकी ये जिद थी कि मैं चर्च ही जाऊंगा, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। उसके दूसरे दिन 500 मीटर की दौड़, उस दिन 100 मीटर की थी, क्योंकि वो 100 मीटर अच्छी तरीके से दौड़ता था, 100 मीटर ही वो पार कर सकता था। लेकिन उसकी कैपेसिटी 500 मीटर की नहीं थी। लेकिन उसको देखिएगा, खुदावन जब परमेश्वर हम सब लोगों के साथ में होता तो कितना भला करता है। उसने 500 मीटर की दौड़ दौड़ना पसंद करी, और दूसरे दिन को सब लोग तब भी उसकी मजाक उड़ाने लगे, कितना बेवकूफ आदमी है। जब इसको मौका दिया गया था, तब तो ये रेस में आज हारने के लिए, अपनी मजाक उड़ाने के लिए ये हिस्सा ले रहा है। वो 500 मीटर की दौड़ जब दौड़ना चालू करी, परमेश्वर ने उसको क्षमता दी, ताकत दी, और उसकी साहस में जब वो भागना चालू करा तो प्यारो उसके साथ वो फर्स्ट आया 500 मीटर। परमेश्वर हमारे जीवन में इसी तरीके से काम करते हैं। परमेश्वर हमें कभी हार दिलाना पसंद नहीं करते। वो हमारा एक फैसला होता है जो हमारे दिमाग से चलता है, जो मन से चलता है, जो हमारा एक फैसला होता है। उस फैसले के आधार को परमेश्वर देखता है कि इसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, और जो विचार उसके जीवन में चलते हैं वो परमेश्वर को नोट करते हैं। हम सबको फर्स्ट डिवीजन देखना चाहता है, हम सबको परमेश्वर अपने पास में रखना चाहता है, हम सबको वो पास करना चाहता है। जिसने हमको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि वो मर जाए, इसलिए नहीं दिया कि वो शैतान के चुंगल में चला जाए, उसने इसलिए जीवन नहीं दिया कि उसका परिवार नष्ट हो जाए। उसने ऐसा जीवन हमको इसलिए दिया कि हमको एक उद्धार का मार्ग मिल जाए। परमेश्वर आज आपको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर के नजदीक होकर आप चलते हैं और परमेश्वर के भय और खौफ में होकर कार्य करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा स्थान देना चाहता है, जिसको हम कहते हैं अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे और आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अपने जीवन में देखें इसी तरीके के जो कार्य होते हैं वो हमको ऊंचे पायदान पर ले जाते हैं। हमने ये नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पे वचन सुन लिया और पब्लिक बैठ गई, पब्लिक बैठी है मेरे ऊपर, उसके ऊपर मनन करना है। अपने घरों में जाकर वचन के ऊपर मनन करना है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जब भी एक पेज को खोलते हैं, जब भी बाइबल इतनी बड़ी है, जब भी एक पेज को खोलते हैं और उसकी एक आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। जैसे हमारे माता पिता हमसे बात करते थे ना जब वो जिंदा थे, परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको पता ही नहीं रहता। परमेश्वर आपके दिमागों में
आपके मनों में वो चीज को पवित्रता देना चाहता है जो आपको पता नहीं रहती। परमेश्वर महान है, परमेश्वर वो चीज है आपको बदल सकता है, आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, आपका पूरा समाज बदल सकता है और आपका पूरा देश बदल सकता है। जब परमेश्वर इजराइल को बदल सकता है, जब परमेश्वर उस देश को अपने हाथ में रख सकता है, कि क्या आपका हिंदुस्तान को नहीं मदद कर सकता? परमेश्वर हिंदुस्तान के साथ में है। परमेश्वर ने जो हमें नेता गढ़ दिए हैं, वो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। उन नेताओं के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बाइबल बताता है जितने भी राजा हुए, सब राजाओं के लिए, परमेश्वर के जो लोग थे, राजाओं के लिए प्रार्थना करते थे। क्या हम अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं? अपने मंत्रियों के लिए कोई प्रार्थना करता है? बाइबल बताती है कि बुराई का बदला बुराई नहीं, बुराई का बदला एक अच्छाई से। कोई अगर हमको कोई गलत भावना से देखता है, कोई अगर गलत कहता है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनकी और उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना करनी है। ये वचन बताता है, यही हमारी प्रार्थना का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना एक विशेष है। हमारी प्रार्थना में कोई मन ग्रहण कहानी नहीं है। हमारी प्रार्थना में कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई टोने टोटके होते हो। हमारी जो प्रार्थना है, अपने आप को चेंज करना है। जैसे हिजकिय्याह नबी ने अपने वचन में लिखा है, यहाँ पर आदमी मनुष्य जाति को चेंज करना। उसका एक थीम था, एक सपना था कि मनुष्य जाति अपने आप में बदलाव करे। अगर हम 50 साल भी पहले ऐसे थे, हमारे पुरखाओं ऐसे थे और आज भी वैसे पढ़े, तो क्या फायदा? ये तो परमेश्वर को चट्टों में उड़ाना है कि आप देख लेंगे। आज आपको, अगर आप इस जीवन में जीते हैं और आज आप प्रभु की हैकल में आए और आपको यहां से कुछ चीज नहीं लेकर जा रहे, तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर की हैकल में आने के बाद आपके शरीर में बदलाव होना चाहिए, आपके अंदर वो चमत्कार दिखाई देना चाहिए जो परमेश्वर आज आपको यहां से देना चाहते हैं। नहीं तो बेकार है। हम परमेश्वर को मानते ही जानते ही नहीं, परमेश्वर को खड्डों में उड़ाते हैं। हमने क्या सोच कर आए थे चर्च में? क्या सोच के आए थे? क्या ये सोच के आए थे कि हमारा कैंसर दूर हो जाए, हमारी टीबी की बीमारी दूर हो जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए? ऐसे परेशानियां दूर नहीं होती। परेशानी दूर करने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। ये परेशानी तो परमेश्वर ने, खुदावन ने आपको दे रखी है। स्वयं अपने आप के डॉक्टर हो। लेकिन उससे ज्यादा जो मंत्र है, जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि ये परेशानियां आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएंगी, और अगर किसी वजह से आ भी जाती हैं तो वो ऐसे आएंगी और ऐसे हवा की तरह आपसे चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। परमेश्वर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। परमेश्वर आपको एक खुशहाल जीवन देना चाहते हैं, जिसके लिए दिया था। आपको पैदा हुआ, ये बच्ची है जो हंस रही है, इसको अभी पता नहीं है कि किस लिए ये इस दुनिया के लिए आई है। और जिस दिन इसको पता चल जाता है, उसी दिन प्रभु इसको पकड़ना चालू कर देगा, क्योंकि अभी पता नहीं है। ऐसे ऐसे चीजें ऐसी, और इसके नबी बताता है कि अगर इस बच्ची को अगर अभी ना बताया गया, ना चिताया गया, तो शायद इसके जीवन ये दूर हो जाएगी परमेश्वर के जीवन से, और उसका बदला मुझसे भी लिया जाएगा अगर मैं याजक बनता हूं। इसलिए आप सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि परमेश्वर का वचन को कभी भी ठट्ठों में नहीं उड़ाना। बदलाव बहुत हो रहा है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर को ठट्ठों में बहुत उड़ा रहे हैं। जो कोई भी नेता बाइबल लेकर निकल जाता है, वह अपने मन के विचार बाइबल से पेश करने लगता है।
वो आपके मन के विचारों को आपके घरों में पेश करने लगता है। आपके घरों में वो विचार पनपने लगते हैं। वो चिंताएं गंभीर रूप से आती नजर आती हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में आपके घर में बसेरा है तो आपके घर में नया उजाला होगा। वो आशा की किरण इसके नबी ने हमको दी है। वो एक जीवन दिया है, एक ऐसा जीवन दिया है जहां ज्योति है, अंधेरा नहीं है। हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को बचा सकते हैं परमेश्वर के उन कार्य को दिखाकर जो परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर दिए हो, और जो पृथ्वी पर दिए हर एक आदमी का काम दिया है। अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की सेवाएं दी हैं, और उन सेवाओं में सब पब्लिक सेवा होती है। कोई आदमी ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है कि कोई कहीं पर भी, अगर वो चाहे सरकारी नौकरी मिली हो या बेसरकारी मिली हो, पब्लिक से नाता ना हो। हमें पब्लिक के बीच में तो जाके सेवा करनी, उन सेवाओं को हमें प्रकट करना है, और परमेश्वर को यह दिखाना है कि हम तेरे उस बताए हुए मार्ग पर आज चलते हैं। और उस बताए हुए मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो उस अनंत काल का जीवन हमारे बीच में होगा। हमें फिर इस बात की चिंता नहीं होगी कि इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा। 3 दिन के बाद हमें कौवे आ गए तो कौवा बन जाएंगे, बिल्ली आ गई तो बिल्ली बन जाएगी। खाना रखते हैं ना, राकेश ज्यादा जानते होंगे इस बात को। तो ये कुछ भी नहीं है, ये मन गढ़ंत कहानियां है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान को एक बार जीवन दिया जाता है इस पृथ्वी पर, उसके बाद नहीं, और उसके कर्मों के अनुसार उसको जीवन वहां पर ऊपर दिया जाता है, जिसको हम स्वर्ग और नरक की परिभाषा को हम नापते हैं। हमको पता होना चाहिए कि स्वर्ग में हमारा कितना बड़ा स्थान है और नरक में हमारा कितना बड़ा स्थान है। हम कौन से चुनाव को हम कर सकते हैं, हम अपने लिए कौन सा स्थान ढूंढ सकते हैं। आज आपका मौका है, वो स्थान, वो चुनाव आपके पास में होना चाहिए। वो ऐसी चीज आपके पास में होना चाहिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो बाप है हमारा, जिसको हम पिता के रूप में जानते हैं। कई धर्मों वाले तो आपको ये भी कहते होंगे, या हम लोगों को भी कहते कि इन्होंने कितने बाप चुन रखे, कितने बाप इन्होंने चुन रखे। लेकिन बाप तो हमारा वही है जो हमारे बाप को भी पैदा करा। उस बाप ने ही हमारे बाप को पैदा करा, उसको दुनिया में भेजा ताकि दुनिया में भी एक हमें एक अपने आप को संस्कार दे सके, अच्छी बात दे सके और आपको वो कर सके। लेकिन असली बाप तो वही है, वो बापों का बाप है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा। बड़ी अजीब सी बात है। परमेश्वर को वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो जगह जगह हम चक्र को देखते हैं तो प्रभु को, यीशु मसीह को राजा की संज्ञा दी गई। राजा, राजाओं का राजा। हम प्रार्थना में भी अपने आप को ये बोलते हैं, बताते हैं, राजाओं का राजा। सचमुच में राजाओं का राजा। लेकिन क्या उस राजा का कोई महल बता सकता है? पूरी दुनिया के अंदर आप घूम के आ जाएगा, उस राजा का एक भी महल नहीं है। और दुनिया के जितने भी राजा आपने देखे होंगे, दुनिया के अंदर जो भी पैदा हुए, चाहे वो भगवान के रूप में जानते हो, चाहे वो राजाओं के रूप में जानते हो, लेकिन सबके महल आज भी मिल जाएंगे जिसके पीछे लड़ाई और दंगा होता हुआ आपको नजर आएगा। एक वो राजाओं का राजा कहलाया, और राजाओं ने भी ये स्वीकार किया कि ये हमसे भी बड़ा राजा बनकर इस संसार के अंदर आया, ये स्वीकार किया। लेकिन उसका कोई ना तो महल है ना झोपड़ी है, उसके लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए तो वचन बताता है कि मेरे सर छुपाने के लिए भी कोई भी स्थान नहीं। लेकिन जो हमको स्थान दिया है वो उसकी रहमत से मिला। कितना बड़ी, इस बात को समझने की कोशिश करें। इस पृथ्वी पर जिसने हमको एक मकान दिया है, दुकान दी है, इतना पैसा दिया, एक उत्तम जीवन दिया, एक अच्छा जीवन दिया, उसके लिए
खुद के लिए इस पृथ्वी पर एक भी स्थान नहीं है, 2 गज का पट्टा भी नहीं है। क्यों? सोचा है? इस बात को हम चर्च में आते हैं, सोचते हैं, चले जाते हैं, मनन नहीं करते। क्योंकि वो चीज जो दिव्य दर्शी थी, जो ऊपर से स्वर्ग से हमारे बीच में आई थी, वो स्वर्ग की चीज थी। उसका स्थान यहाँ पर नहीं हो सकता, 1 इंच जगह भी नहीं हो सकती। इसीलिए जब वो पैदा हुआ, किसी ने अपने घर के दरवाजे भी नहीं खोले। और वचन बताता है कि उसको किसी ने अपने दरवाजे नहीं खोले। जब वो पैदा हुआ, उसको पैदा होने की कहां पर जरूरत पड़ी? कहां पर पैदा हुआ? जहां पर भेड़ और बकरियां, जिसको हम क्या कहते हैं, गौशाला बोलते हैं, गौशाला में पैदा हुआ एक राजा। हमने उसको राजाओं का राजा नियुक्त किया है, बताते हैं, समझते हैं, और हमारा पूरा विश्वास है वो राजाओं के ऊपर। क्योंकि एक राजा जो दुनिया का राजा है, जिसको हम आज के रूप में जानते हैं बाइडन, वो भी उस राजा को मानता है। दुनिया की महाशक्ति जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, वो भी उस बात को मानता है और स्वीकार करता है, रोजाना डेली प्रार्थना करता है। कौन से राजा से? उस राजा को, जिस राजा का जिक्र मैं और आप कुछ मिनटों में कर रहे हैं। वो भी कहता है कि उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक कलम जलाता हूं, अगर मैं बैल चलाता हूं, किसी को फांसी देता हूं, किसी को जीवन दान देता हूं, वो बगैर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करता। दुनिया का महाशक्ति, वो किसी भी समय किसी भी देश पे अटैक कर सकता है। अपने कमरे में बैठकर वो किसी भी देश को नष्ट कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत है। जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, वो इतनी बड़ी ताकत होता है। और वो भी कहता है कि मैं उस राजा के अधीन हूं, राजाओं का राजा। आज हमें सोचने की जरूरत है, वो राजा बनकर हमारे बीच में कितना विशेष वीआईपी अतिथि हमारे पास में आया। लेकिन हमने पहचानने में गड़बड़ कर दी और अभी तक भी नहीं पहचान पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि वो मर के चला गया। बाइबल को ज्यादा पढ़ लेते तो कह देते हाँ वो 40 दिन तक चला गया, 40 दिन। आज भी जितना बस कह देते। अरे क्या विश्वास है आपके अंदर? विश्वास है? आप अपनी परेशानियों को लेकर आते हो चर्च के अंदर, अपनी परेशानियों को लेकर आते हो, अपने विश्वास को लेकर आते हो। क्या लेकर आते हो? अपनी बीमारियों को लेकर आते हो। उस विश्वास को नहीं दिखाते। इस प्रभु की हैकल में उस विश्वास को अपने परम पिता प्रदान के लिए वो विश्वास नहीं लेकर आते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप बीमारी लेकर ना आए, आप पूरा का पूरा अपने शरीर का एक्सरे यहाँ पर लेकर आए, ताकि वो परमेश्वर के समक्ष रखा जाए, उसकी वेदी पर रखा जाए। इस वेदी के जरिए आपका इंसाफ होगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक अनोखा परमेश्वर है। वो ऐसा वैसा नहीं है जैसा हमें इस संसार के अंदर राजाओं को देखना पड़ता है कि राजा ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई नहीं, 2 लोगों को मिलाने के लिए आया, 2 बंधन को मिलाने के लिए आया। वो किसी औरत को मारने के लिए नहीं आया, किसी औरत के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं आया, वो किसी गरीब आदमी को सताने के लिए नहीं आया, लेकिन वो आया आपको इंसाफ दिलाने के लिए। और आपको इंसाफ दिलाने के लिए अपने मन को परिवर्तन करना है। मन को परिवर्तन करना। मैंने और आपने आज तक अपने मन का परिवर्तन करा नहीं करा। हम धर्म परिवर्तन की तो बात कर देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए। कभी ये सोचते हो कि हम ईसाई बनकर और अपने आप को अपने उस खेमे में पहुंचा लेंगे, दुनिया के जो सबसे ज्यादा लोग बाकी उसमें हमारी गिनती हो जाएगी। कभी इस भूल में मत आना। ऐसे तो बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन आपको वो चाहता है कि आपका मन परिवर्तन हो, और उस मन परिवर्तन के द्वारा आपका जीवन बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आपका वो रास्ता एक अच्छा होगा जिस रास्ते पर चलते चलते आप थक चुके हैं, लाचार हो चुके हैं,
अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, अपनी सुसाइड करने के लिए करते हैं। आज बहुत ढेर सारे लोग आ गए अपने आप को मारने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वो बातों को नहीं समझ पाते। इसमें बुद्धि आ रही है, ये भी अपने आप को कभी कभी बहुत परिवर्तन करने की सोचता है, लेकिन शैतान इसको ढकड़े रहता है। लेकिन पूरा विश्वास है कि अगर इसने परमेश्वर को अच्छी तरीके से पकड़ लिया, एक आदमी और था बाहर चला गया, अगर परमेश्वर को ये नहीं, यहाँ पर चमत्कार होगा, इस चर्च का चमत्कार होगा, ये इनमें बदलाव आ जाएगा और ये एक ऐसे विशेष आदमी बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और जिसने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा लिया, परमेश्वर ने उसको अपने से अलग कर दिया। और जब परमेश्वर अलग कर देता है तो हम कहीं के भी नहीं रहते। इसलिए परमेश्वर को एक ऊंचा स्थान दो, उस स्थान को देकर हमें वो कहीं से कहीं पर पहुंचाना चाहते हैं। आज मेरे और आपके पास वो परमेश्वर और वो चीज ऐसी चीज है कि हमें कहीं पर जाके, कहीं पहाड़ों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं धार्मिक स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल जाते हैं, हम सब लोग बाग इजराइल जाते हैं, लेकिन वहां पर ये देखते हैं कि वो यीशु मसीह यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर पले और यहाँ पर उनकी माता ने ये शिक्षा दी और उन्होंने मंदिर में जाकर ये शिक्षा दी। इसलिए देखने जाते हैं, उसको ये नहीं है कि वहां मत्था टेकने के लिए, अपनी उस यादगार को मनाने के लिए जाते हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी है, वो सच है या नहीं। और वहां पे और ढेर सारे चमत्कार भी हैं। वो चमत्कार हमारी जिंदगी में जब काम करते हैं, जब हम अपने मन को परिवर्तित करते हैं। शैतान आदमी तो कहीं पर भी जा सकता है, चर्च में भी आके बैठ सकता है, जरा सी देर में यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, क्योंकि उसका मन बेअचल। जितने भी चर्च में आते हैं, कोई भी धार्मिक अगर मनुष्य है और वो चर्च के अंदर एंट्री कर लिया तो वो चर्च के बाहर जा नहीं सकता। जो परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाता, पसीने में बैठ जाएंगे, उनको भूख प्यास लगती रहेगी, कभी चर्च से बाहर नहीं निकल सकता। और जो आदमी जो चर्च से लेकर बाहर को जाते आते रहते हैं, वो सब लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं है। वो सिर्फ व्यवस्था देखने के लिए आए, जैसे उनको प्रभु ने ये कमांड दी हो कि भाई तुम चर्च को देखना है, कोई इधर करना है। इसके लिए तो फोर्स है, इसलिए वो ताकत है। हम सबको वो ताकत पर आज परमेश्वर देना चाहते हैं। क्या हम लेने के लिए इच्छुक है? वो परमेश्वर की वो वाचा को, वो हथियारों को लेने के इच्छुक है? हमारे लिए कितने अच्छे हथियार प्रभु ने दिए। कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी उठे। अपने आप को, ये सबसे बड़ा हथियार है कि अपने आप को दीन कर लो, अपने आप को दीन कर लो। कितना भी बड़ा दुश्मन है वो आपके सामने झुक जाएगा। कितने बड़ी बातें हमें सिखा के हमें प्रभु गए, लेकिन क्या मैं और आप आज उसको समझने के लिए तैयार है? नहीं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको वो राज्य देना चाहता है, उस राजाओं की मंडली में रखना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया। वो अच्छा जीवन देना चाहता है जो परमेश्वर आपके लिए रख सिखाए। परमेश्वर वो चीज देना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने आज आपको ऑर्डिनेशन करा है। आपको वो चीज रख रखाव के द्वारा अच्छी तरीके से रखनी है। प्रभु आपका और आपके परिवार की मदद करें, सबको जगह। इससे पहले गाना गवाही का टाइम अगले संडे पर एक गाना गा सकते हो, गाना गा सकते हो, गाओ। वो वहां पर ये